सूरत अल-बकरा के 25वें रुकू का आगाज है। दूसरे पारे का ये 9वां रुकू है। इस रुकू की इब्तिदा हज से है। जब आप इस रुकू का तर्जमा और तफसीर सुनेंगे तो आपके जहन में हज के अय्याम, मिना, अरफात, मुज़दलिफा की बहारें होंगी। वाकई एक हकीकत है कि जिंदगी के हुस्न और जमाल एक तरफ हैं और हज के अय्याम और मदीने शरीफ की हाजिरी एक तरफ है। मदीने शरीफ की हाजिरी की तो क्या ही बात है, और मिना, अरफात, मुज़दलिफा में जो बहारें होती हैं, जो एक दफा देख ले बार बार ये बहारें याद आती हैं। और यहाँ तकलीफों में भी राहतें हैं, तकलीफों में भी लज्जतें हैं। हज में जिसे जितनी ज्यादा तकलीफ होती है उतना ही उसका हज ज्यादा यादगार होता है। क्या वो लम्हात होते हैं जब हाजी साहिबान मक्के से मिना जाते हैं और फिर मिना से अरफात जाते हैं। एक ही लिबास होता है, यानी हालत एहराम में एहराम की 2 चादरें होती हैं और हर तरफ लब्बैक की सदाएं होती हैं। फिर क्या वो मनाजिर होते हैं जब मैदान अरफात से हाजी साहिबान मुज़दलिफा जाते हैं और फिर मुज़दलिफा से फिर मिना आते हैं। फिर कंकरियां मारी जाती हैं, कुर्बानी होती है, बाल कटाए जाते हैं, एहराम उतारे जाते हैं, फिर तवाफ ज़ियारत, फिर 11-12 की कंकरियां, फिर तवाफ रुखसत, मदीने शरीफ की हाजिरी। अल्लाह ताला ये मनाजिर हमें बार बार देखना नसीब फरमाए, इस अकीदत के साथ कि अल्लाह ताला करीम है, रहीम है, हमारी लब्बैक को कबूल फरमाए और हमें बार बार बुलावा नसीब फरमाए। बाबा से बुलंद मिलकर लब्बैक पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला हमारी लब्बैक को कबूल और मंजूर फरमाए। हमें हर साल अपने करम, अपने फजल से हज मकबूल मबरूर की सादत नसीब फरमाए। इरशाद फरमाया, अल हज अशहुर मालूमात, हज के कई महीने हैं जाने हुए, मालूमात यानी वो महीने मालूम हैं लोगों को। शवाल का महीना, ज़िक़ादा का महीना और ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन, ये हज के महीने करार दिए गए हैं। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, तो जो इनमें हज की नीयत करे, फला रफसा, तो ना औरतों के सामने सोहबत का तज़किरा हो, वला फुसूका, न कोई गुनाह हो, वला जिदाल फिल हज, और ना हज के वक्त तक किसी से झगड़ा हो। फला रफसा, रफसा के माना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो जो फरमाए वो आपकी खिदमत में अर्ज किए गए कि ना औरतों के सामने सोहबत का तज़किरा हो। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया रफस से मुराद हर किस्म की बेहयाई है। जब हज का एहराम बांध ले तो हर किस्म की बेहयाई से इज्तिनाब करे, अपने ख्यालात की हिफाजत करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे। वला फुसूका, कोई गुनाह ना हो, वला जिदाला, कोई झगड़ा ना हो। यानी आम तौर पर बसा औकात ऐसा होता है कि हम हक पर होते हैं और शरीयत हमें झगड़ने की इजाजत देती है, लेकिन हज के अय्याम में जब हज का एहराम बांधा हुआ है तो खास तौर पर यह हुक्म दिया गया कि अपने आप को झगड़े से दूर रखें, यहाँ तक कि आप हक पर भी हों फिर भी
جھگڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ تین چیزیں جب پائی جائیں تو اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد کتاب الحج باب فضل الحج والعمرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امہ، جو کوئی بیت اللہ شریف حاضر ہو، حج کرے، اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، نہ کوئی گناہ کرے، تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے حیائی سے، گناہ سے اور جھگڑے سے ایام حج میں، حالت احرام میں ان چیزوں سے دور رہے۔ گو کہ یہاں پر فی الحجی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ فی الحجی سے مراد ہے حج کے ایام، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پورے سفر میں جھگڑے سے، گناہ سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے، کیونکہ حج کے لیے روحانیت چاہیے۔ جتنی روحانیت ہوگی اتنا انشاءاللہ قرب الہی کی منزل نصیب ہوگی، اور یہ گناہ انسان کی روحانیت کو اور ذوق کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر جب حج سے کوئی شخص واپس آئے تو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے سارے گناہ بخش دیے، اب کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ گناہ نہ ہو، چونکہ زندگی مختصر ہے، نہ جانے پھر کب یہ سعادت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب حج کر کے آ گئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس بات کا یقین رکھو کہ سارے گناہ معاف ہو چکے، اب نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ جب گناہ معاف ہو چکے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، تو اب دوبارہ نامہ اعمال میں گناہ لکھوانا بہت بڑی نادانی ہے۔